नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे गलत बाट पे आधारित प्रश्न। कई बार एग्जाम में इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सोल्व करें, तो इसके लिए मैं आज आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा और इसकी 3 टाइपें आपको करवाऊंगा। इसके बाद आपका इसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस प्रकार की टाइप होगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है आपसे। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वायदा करता है। अब यहाँ पे उसने बोला है कि जो सामान है उसको मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। मतलब कि 1 किलोग्राम का बाट रखा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसका वेट 900 ग्राम है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करें, तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। उस कंसेप्ट के सहारे से आपको इस प्रकार के प्रश्न करने हैं, और अगर ये कंसेप्ट आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो मैं आज आपको 3 इसकी टाइप करवाऊंगा, किसी के अंदर कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब कंसेप्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपको 3 व्यक्ति दिए गए हैं। एक दुकानदार, एक मुंशी। मुंशी का मतलब है जो दुकान का हिसाब किताब रखा है, भी दुकानदार के अंदर कितना, दुकान के अंदर कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। और तीसरा है हमारे पास ग्राहक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम सामान दुकानदार के पास रखा है। अब दुकानदार भी कहीं से ये सामान लेकर आया होगा, दुकानदार ने भी कहीं से ये परचेज किया होगा। उसके लिए मान लेते हैं कि दुकानदार ने जहां से भी ये सामान खरीदा है उसका 1 ग्राम 1 रुपया पड़ा है। मतलब दुकानदार जहां से सामान लाया है, ठीक है, उसने 1 ग्राम इसलिए 1 रुपये का दिया है। तो आपको पता है कि ग्राहक इससे कितने किलोग्राम लेने आया था, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुए, 1000 ग्राम। अब आपको पता है अगर 1 ग्राम 1 रुपये का दुकानदार ने खरीदा था, तो 1000 ग्राम दुकानदार ने 1000 रुपया खरीदा होगा। तो दुकानदार की जो लागत है 1 किलो सामान पे, वह 1000 रुपए की है। अब आगे आइए, अब इस दुकानदार के पास ग्राहक सामान लेने के लिए आता है। ग्राहक इसके पास आता है और इसको बोलता है कि मुझे 1 किलोग्राम सामान चाहिए। दुकानदार ग्राहक को बोलता है कि सामान ले ले, और किस प्रकार से दूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेच दूंगा। मतलब जिस बात में लाया हूं उससे बात करती दे दूंगा। ठीक है, तो ग्राहक बोला भाई ठीक से। तो ग्राहक को क्या लगा कि भाई वो 1000 ग्राम देगा, क्योंकि ग्राहक ने तो 1 किलो मांगा है। अब 1 किलो के अंदर तो 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राहक ने क्या किया, 1000 ग्राम के उसको रुपए दे दिए। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य पे बेचा है, तो 1000 ग्राम की दुकानदार के 1000 रुपए लागत थी, तो ग्राहक से भी कितने रुपए लेगा, 1000। तो दुकानदार ने ग्राहक से 1000 रुपए ले लिए। अब आई माल देने की बारी। तो जो वास्तव में माल तोला उसने, वो तोला है 900 ग्राम। अब आपको पता है कि 900 ग्राम माल उसने तोला है। अब दुकानदार का 1 ग्राम अगर 1 रुपये का पड़ रहा है, तो 900 ग्राम कै रुपया का पड़ेगा, 900 रुपया का। ठीक है, सिंपल सी बात है, 1 ग्राम 1 रुपये का पड़ रहा है इस दुकानदार के, इसने 900 ग्राम उस ग्राहक ने दिया है, तो 900 ग्राम इसका कै रुपया का पड़ेगा, 900 रुपया का। अब आप सभी को पता है कि ग्राहक को तो ये लगेगा, हम भी कुछ ग्राहक हैं, तो अपन थोड़ी बेरा हो है इस बात का कि दुकानदार ने जो बाट दर रखा है वो पूरा उतने वेट का है या नहीं। अब ग्राहक को तो यही लग रहा है कि उसको 1 किलोग्राम सामान मिला है, लेकिन जब ये दुकानदार इस मुंशी से यह बात बताओगा, तो वो इस प्रकार तो बताओगा कि भाई मैंने इससे 900 ग्राम माल दिया है, ठीक है, और रुपये लिए हैं 1000 ग्राम। मुंशी इससे 900 ग्राम 900 रुपया का था, तरह इस पर ले लिए कितने रुपये, 1000। वास्तव में दुकानदार ने क्या बोला था कि भाई मैं क्रय मूल्य पे बेचूंगा, लेकिन ये गलत बाट का प्रयोग करके आड़ा प्रॉफिट कमा गया। क्यों, क्योंकि अब भी इसके पास 100 ग्राम माल बच रहा है, ग्राहक को इसने केवल 900 ग्राम दिया है। तो मुंशी जब इससे पूछेगा, तो ये दुकानदार ने कहा 900 रुपया का माल मैंने इसके 1000 में चेप दिया, 900 रुपए का माल मैंने इसके 1000 में चेप दिया, मेरा लाभ प्रतिशत बता। तो मुंशी ने कहा आपका 100 रुपया का लाभ होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत किसके बराबर होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत होती है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब मुंशी को दुकानदार ने बोला भाई 900 रुपया का तो मैंने माल दिया इससे और 1000 रुपये ले लिए, तो मेरा लाभ प्रतिशत बता। तो मुंशी ने कहा तेरा 100 रुपया का लाभ हो गया,
लागत कितने की थी? 900 रुपए की, क्योंकि दुकान के अंदर तो 900 का माल गया है बाहर, तो 100 रुपए का लाभ कमा गया, 900 रुपए का माल देके गुणा में प्रतिशत खातर 100, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100/9, यानी कि 11 से 1/9%। क्लियर है? देखिए इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे वाली टाइप किस हिसाब से होगी। अब उसी कंसेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को देखिए, ये हमारी सेकंड। उसी कंसेप्ट के आधार पर अब इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। देखो उस प्रश्न और इस प्रश्न के अंदर डिफरेंस क्या है। वहां दुकानदार ने ग्राहक को बोला था कि जो माल है वो क्रय मूल्य पर बेच दूंगा, मतलब जिस बात है मैं ले रहा हूं उससे बात दे दूंगा। लेकिन यहां पर बोला है कि 10% लाभ पर बेचूंगा, मतलब इसका 1000 ग्राम सामान 1000 रुपया पड़ रहा है। पिछले प्रश्न में बोला था 1000 रुपया में दे दूंगा, लेकिन अब की बार ये पहले कह है कि भाई 10% तो लाभ मैं लूंगा, मतलब 10% तो मैं कमाऊंगा। तो ग्राहक ने कहा भाई ठीक है कमा ले, तो 1000 रुपए का माल है, 10% कमाओगा तो 1000 का 10% यानी 100 रुपये। इसका मतलब ग्राहक ने कितने रुपये देने पड़ेंगे? 1100। अब साफ साफ बोला गया अभी 10% लाभ कमाऊंगा, तो ग्राहक ने पूछेगा उसको भाई तेरे कै रुपये लाग रहे हैं? वो कहेगा मेरा 1 ग्राम 1 रुपया पड़ रहा है, 1000 रुपये लाग रहे हैं। तो 1000 रुपये ग्राहक क्या करेगा? उसने 10% लाभ दे देगा, तो 1000 का 10% लाभ कितना होगा? 100 रुपये। तो ग्राहक उससे 100 रुपये फालतू दे देगा, तो ग्राहक ने उससे टोटल कितने रुपये दे दिए? 1100। अब बारी आई दुकानदार की माल देने की। अब ग्राहक तक तो उसने बोल दिया कि मैं तेरे 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन वास्तव में क्या किया उसने? 1000 ग्राम का बाट टेक्या, लेकिन वास्तव में वो बाट था कितने का? 800 ग्राम का। अब ग्राहक को तो यही लगेगा कि 1000 ग्राम यानी कि 1000 रुपया का माल 33 ने 1100 में दिया है, क्योंकि गलत बाट का प्रयोग जब भी करेगा तो ग्राहक को तो इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि ग्राहक को पता होगा तो सिंपल सी बात है आप वहां से या ग्राहक जो होगा वो वहां से परचेज नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का ग्राहक को पता नहीं होता, तो फिर क्या करें? अब देखो ग्राहक को ले लिए इसने 1000 रुपए, सॉरी 1100 रुपए, 1000 रुपए इसकी लागत, 10% इसका प्रॉफिट, 1100 रुपए ले लिए। अब जब माल देने की बात आई तो इसने माल दिया सिर्फ उसने 800 ग्राम। अब आप सभी को पता है कि दुकानदार के 1 ग्राम 1 रुपये का पड़ रहा था, और दुकानदार की दुकान में तो निकला है 800 ग्राम। अब 800 ग्राम जो माल है वो कै रुपया का था? 800 रुपया का। वही बात फिर अगर ग्राहक पूछेगा दुकानदार से तो उन्होंने कहा 1000 का माल मैंने तेरे 1100 में दिया है, सही बात नहीं बताओगा ग्राहक ने। लेकिन जब यह चीज इसका मुंशी पूछेगा जिसने दुकान का हिसाब किताब लगाना है, उसने ही ये कहेगा कि 800 रुपया का माल मैंने इसका 1100 में चेप दिया। 800 रुपए का माल मैंने इसका कितना में चेप दिया? 1100। तो लाभ कितने का होगा? 300 का। किसके ऊपर है? 800 के ऊपर है, गुणा में 100। लाभ प्रतिशत बताना था 3/8, 37.5%। क्लियर है? चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% आने पर बेचने का वायदा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। अब इस प्रश्न को देखिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तुरंत उत्तर दोगे। 10% आने पर बेचने का वायदा करता है, मतलब दुकानदार की लागत कितने रुपया की है? 1000 रुपए की। ग्राहक ने भाई 10% लॉस पे दे दूंगा तेरे, ग्राहक ने ठीक है भाई राजी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राहक ने 1000 रुपए लाग लेते, 10% लॉस, तो आप खुद कह कि 10% आने पे बेचूंगा, तो ग्राहक इसलिए कितने रुपए देके चला जाएगा? 900 रुपए, क्योंकि 1000 का 10% लॉस, इसका 100 रुपए का लॉस, यानी 900 रुपए देके चला जाएगा। अब ग्राहक को तो यही लगेगा कि इसने 1000 रुपया का माल मेरे 300 रुपए में दे दिया, लेकिन इन्हें क्या कि 1 किलो तोलन की बजाय सिर्फ 800 ग्राम दे दिया उसने। अब अगर वास्तव में देखा तो ये जो 1000 रुपए का माल था यो दुकान से नहीं निकला, दुकान से निकला है सिर्फ 800 ग्राम, और आपको पता है 1 ग्राम इसके 1 रुपया का पड़ रहा है, तो 800 ग्राम इसके कै रुपया का पड़ेगा? 800 रुपए का। तो इसका मतलब 800 रुपए के माल के लिए 100 रुपये लेगा ग्राहक, सॉरी 800 रुपए के माल के ग्राहक पर कितने रुपए लेगा? 900 रुपए, ठीक है। अब वास्तव में क्या हुआ इसके? लाभ। ग्राहक को तो बोलेगा आने पे बेचूंगा, ठीक है, लेकिन वास्तव में इसने क्या कराया? 900 रुपये ले लिए उसके ऊपर, उस पर,
और उसने माल दिया सिर्फ 800 रुपया का, तो कै रुपया प्रॉफिट कमा गया 100 का। 800 रुपए का माल देके गुणा में 100, 1/8 यानी कि कै परसेंट का फायदा हुआ 12.5%। क्लियर है। अब 1% हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया हुआ, वो आपको खुद करके देखना है। ये प्रश्न आपको खुद करके देखना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। प्रश्न देखिए क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का वायदा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? आपको खुद डिसाइड करना है कि इस दुकानदार को लाभ हुआ या हानि। धन्यवाद।